हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं DSSB के द्वारा जो आपकी वैकेंसी आई है PGT होम साइंस की, उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का पता होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है काफ़ी टफ कंपटीशन है। 15 से 16 वैकेंसी आपके होम साइंस PGT में है, तो इसके लिए आवश्यक है कि आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। यदि आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता है, सिलेबस पता है, तो आप अपनी तैयारी बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो इसका ड्यूरेशन यानी टाइमिंग होगा एग्ज़ाम का, वो कितना होगा, तो 180 मिनट आपका टाइम होगा जो आपको एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। 180 मिनट आपका टाइम होगा। यदि हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें, क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो यस, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि 0.25 यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। PGT होम साइंस का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें यहाँ पर देखा गया है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ उन क्वेश्चंस को देखना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो 300 आपके क्वेश्चन होंगे, जो कि 300 मार्क्स के ही आपके होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा यहाँ पर। तो ये हमने देखा कि कितना टाइमिंग है, 180 मिनट का आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 300 है, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका यहाँ पर होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस किस तरीके से बनाया गया है। तो यदि हम यहाँ पर सिलेबस की बात करें, तो देखिए यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का आपको मिलेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आपको मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस का यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और इन सभी से कितने कितने क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सब्जेक्ट हैं, एक तो आपका होगा जर्नल पेपर जो आपका होने वाला है। जर्नल जो होगा आपका, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है, यानी 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम जो है वो डिवाइड है। एक तो हो गया आपका जर्नल वाला पेपर, ठीक है, दूसरा है आपका होम साइंस यानी जो आपका सब्जेक्ट है। तो 2 सेक्शन में या 2 सब्जेक्ट या 2 पार्ट हम कह सकते हैं, उसमें आपका यहाँ पर ये डिवाइड होगा। तो फर्स्ट पार्ट की यदि हम बात करें, फर्स्ट पार्ट में जो आपका होने वाला है उसमें एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन आएंगे, हिंदी लैंग्वेज का आपके क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और अर्थमेटिकल यानी मैथ से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो आपके क्वेश्चन हैं, पार्ट 1 से जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आपके देखने को आपको मिलेंगे, जो कि कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के आपके होंगे। यानी 100 क्वेश्चन जो हैं आपके पार्ट 1, जो कि आपका जर्नल पेपर होगा, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और आपका GS होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, क्योंकि देखिए अपना जो होम साइंस का सब्जेक्ट है वहाँ पर सभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन जो GS वाला पार्ट है, यदि आपने वहाँ पर अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें आपका आ जाता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS। ठीक है, ये सभी आपके आ जाते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। वही हम बात करें होम साइंस की, होम साइंस के 200 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 200 मार्क्स के होंगे। तो टोटल जो है आपका 300 मार्क्स का 300 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बात की किस तरीके का आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा आपका, तो यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका जर्नल पेपर होगा, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और आपका जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चंस देखे जाएंगे। वहीं दूसरा पार्ट जो है, जो कि आपका होम साइंस आपका सब्जेक्ट होगा,
200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि भाई एग्जाम का जो सिलेबस है वो सिलेबस किस तरीके से है। तो होम साइंस में हमारे 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हम फूड साइंस पढ़ते हैं, टेक्सटाइल पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं और आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो यही जो 5 सब्जेक्ट हैं इन्हीं को 10 पार्ट में यहाँ पर यानी 10 यूनिट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? तो यदि हम होम साइंस के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपका आ जाता है फूड साइंस आ जाता है। ठीक है, फूड साइंस से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा है न्यूट्रिशन साइंस हो गया। फूड साइंस में आपका पल्सेस है, ठीक है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, इनके पिगमेंट पूछ लेता है, फूड प्रोसेसिंग है, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। न्यूट्रिशन साइंस हो गया, सारे न्यूट्रिएंट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन से होने वाली डिसीज़, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी डिसीज़ कौन से वाइटामिन की कमी से होती है, प्रोटीन के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। तो सारे न्यूट्रिएंट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर है इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, क्लोथिंग हो गया आपका, टेक्सटाइल है, रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 7 यूनिट है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट की। 8th है नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो हमने पहले भी पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन हो गया, मेथड ऑफ रिसर्च हो गया, रिसर्च की जो मेथड्स हैं वो पूछे जाएंगी, क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया। तो ये सभी यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो देखा हमने हमारा होम साइंस का सिलेबस क्या होगा। 5 जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उन्हीं को आपको प्रिपेयर करना है। बुक्स का मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था, वहाँ पे बुक्स का आपको बताया हुआ है कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इनको आपको कौन कौन सी बुक से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक बुक आती है यूथ कंपटीशन की, एक बुक है काफ़ी अच्छी है यूथ पब्लिकेशन की, आप वो परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मतलब अच्छी बुक है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आपके यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, तो जितने भी क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा जर्नल पेपर होगा, पार्ट 1 होगा, उसमें कौन कौन से आएगा, मतलब कौन कौन सा उसमें सिलेबस आपका होगा, कैसा पैटर्न होगा। ठीक है, पैटर्न हमने देख लिया, सिलेबस क्या है। तो यदि हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका इसमें आ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, वोकेब आ जाएगा, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एंटोनियम सिनोनियम आपके आ जाएंगे। तो ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, सिलेबस को अच्छे से देखिएगा, एक एक यूनिट को अच्छे से कवर कीजिएगा। जिनकी मैथ थोड़ी वीक है वो आप जनरल अवेयरनेस जो है आपका, जीएस वाला पार्ट, हिंदी वाला पार्ट, इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रीजनिंग को आप स्ट्रॉन्ग अपना बना सकते हैं, जिससे कि वहाँ से जो भी क्वेश्चन है वो आपके गलत ना होने पाए। और याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। आगे बढ़ते हैं हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के जो है आपके संज्ञा एवं संज्ञा के भेद आपसे पूछे जाएंगे, सर्वनाम के भेद, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, संधि है, वाक्य निर्माण है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय हो गया, अलंकार, तत्सम तद्भव हो गया, समास हो गया। तो इन सभी से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यदि मैं यहाँ पे बुक की बात करूँ तो आप लूसेंट की बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, लूसेंट की आप बुक यहाँ पर ले सकते हैं, हिंदी की जो आती है, काफ़ी अच्छी बुक है, सारे टॉपिक आपको वहाँ से मिल जाएंगे और क्वेश्चन उतने भी टफ नहीं होंगे। यदि आप अच्छे से एक बार उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जनरल अवेयरनेस का, जो हमारा जीएस वाला पार्ट है, इसके लिए भी आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। जो हमारी सामान्य जनरल जो है लूसेंट की बुक आती है सामान्य ज्ञान की, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। या फिर एनसीईआरटी सार संग्रह भी आता है एक, वो बुक आप ले सकते हैं। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं, देखिए करंट से आपके क्वेश्चन आएंगे, करंट में जो भी चल रहा है, चर्चित स्थान है, चर्चित व्यक्ति हैं, ठीक है, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल इंटरनेशनल हो गया। हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली जो ये एग्जाम्स होते हैं, तो इसमें 1857 से लेके
और आपके 1947 तक का जो बीच का जो है, ठीक है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 स्वतंत्रता तक आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी खेल आपके चर्चित हैं, अभी जो चल रहे हैं गेम्स, कहाँ होने वाले हैं, कौन सा गेम कब हुआ, या कौन से पुरस्कार खेल से संबंधित हैं, वो सब यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी आपसे पूछे जाएंगे। पॉलिटी में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल से पूछे जाते हैं, अनुच्छेद से पूछे जाते हैं, तो अनुच्छेद आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट हो गया, ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया। ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पहाड़ है, पर्वत है, ज्वालामुखी है, झीलें हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एवरीडे साइंस हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये आपके जीएस वाला पार्ट है। तो जीएस में इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में कौन कौन से आपके टॉपिक्स होंगे, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपका आएगा, सिमिलरिटीज आएगा, डिफरेंसेस आएगा। तो ये सब आपके यहाँ से आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस हो गया, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन। तो ये आपके जो टॉपिक हैं ये आपके रीजनिंग के हैं। एक एक टॉपिक को आप सर्च कीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आप अच्छे से वहाँ से कवर कर सकते हैं। यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, जीएस के सब्जेक्ट में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी के सब्जेक्ट में हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम थोड़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको जीएस वाला जो पार्ट है, जर्नल वाला पार्ट 1 है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, हम थोड़ा गाइड आपको कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट यहाँ से पूछे जाएंगे। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का था। वहीं मैथ की बात करें, एलसीएम, एचसीएफ आपसे फ्रैक्शन हो गया, रेशो हो गया, ये आपसे पूछे जाएंगे। डेसिमल है, सिंप्लीफिकेशन क्या है। तो जो आपको टॉपिक आप कर सकते हो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यदि किसी को कोई मैथ में कोई से यूनिट नहीं आती है तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। बस ये है कि जो इजी आपको लगते हैं, एवरेज वाला पार्ट हो गया, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, जो भी आपको इजी लगता है वो कुछ टॉपिक आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी आप हिंदी अपना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी आप अच्छे से कर सकते हैं, और जीएस वाला पार्ट है, रीजनिंग है, ठीक है। तो ये तो आप सब्जेक्ट अच्छे से अपने कर ही सकते हैं कवर। तो ये आपका हो गया मैथ का सिलेबस। तो यही है सब आपके, ठीक है। अब हमने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया अच्छे से कि जो सिलेबस है आपका कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टाइप का आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कौन कौन से पार्ट 1 जो आपका होगा, पार्ट 1 जो कि जर्नल पेपर होगा, उसमें आपके इंग्लिश, हिंदी और मैथ, रीजनिंग, जीएस, तो ये 5 आपके सेक्शन है इसमें, ठीक है। छठवां जो है हमारा पार्ट बी जो होगा, उसमें आपका होम साइंस होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये सेक्शन है 5 काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कोर जो आपका होगा वो यहीं से बनेगा। पार्ट 2 जो है आपका होम साइंस, वहाँ से आप लोग जितने भी होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं और भी एग्ज़ाम देते होंगे, तो वो आपका थोड़ा ठीक होगा आपका वाला पार्ट, लेकिन उसको भी हल्के में नहीं लेना है। बेसिक आपको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। बुक्स परचेज कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे मैं भी कुछ क्लासेस लेकर आऊँगी जैसे आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं DSSB को लेकर, या PGT, TGT जो भी आपके एग्ज़ाम होते रहते हैं अन्य यूपी, बिहार, तो वहाँ के भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी करंट अफेयर के भी कुछ चीज़ें हम देखेंगे जो कि आपके होम साइंस से संबंधित हैं, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है थोड़ा चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे या पुराना जो भी कुछ है वहीं से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। आप UGC नेट का एग्ज़ाम देखेंगे तो करंट से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा यहाँ पर किस तरीके का आपका एग्ज़ाम पैटर्न है।
180 मिनट का है। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चन 300 हैं और 300 मार्क्स का ही इसमें होगा। तो इसलिए तैयारी को अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको देना है। वहीं वैकेंसी 15 से 16 वैकेंसी आपकी इसमें है। कंपटीशन है काफ़ी। दोनों ही पेपर पर अच्छे से फोकस करना है, तभी आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। कहीं भी किसी को भी कोई डाउट लगता है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर या फिर किसी यूनिट को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर कि हम ये कहाँ से प्रिपेयर करें या कैसे करें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा जीएस के पेपर को लेकर भी, कि जर्नल पेपर को आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। बाकी यदि होम साइंस की बात की जाए तो होम साइंस का मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, जहाँ पे बुक्स के बारे में सब कुछ बताया है। कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखिए, वहाँ से आपको सिलेबस का और दूसरा ही आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। थैंक यू।